तुमको बताना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तुमको बताना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा इससे, तब क्वेश्चन पूछेगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो क्या बताएंगे। अब पूछेगा नहीं, पूछता भी है, दिखाते हैं क्वेश्चन जिसमें होगा तब कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। राहुल उसको बंद कर दो ना, मरकरी, बस। बाकी कोई जला लो ऊपर से, लाइट लग रहा कम था, ताकि चला था इस पर, लाइट ऑफ का नहीं पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नहीं, इसमें जैसे दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ही पूछेगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोई तत्व का है। ये एनी से क्या होता है, नियॉन, नियॉन के नंबर पर, बस यही खाली पकड़ाना, नियॉन के नंबर पर 10 2 कितना 12, 12 कितना 13, तो किसका आ गया 13 नंबर कौन होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे पूछता है क्योंकि हीलियम, नियॉन और आर्गन ये सब जो है मेरा अक्रिय गैस है। आगे आ जाओ, ये खाली तब फिर के से क्रिप्टन, ये मेरा कौन सा गैस है, अक्रिय गैस। इसलिए ध्यान देना कि जहां रहेगा उसको लिख देना नियॉन के नंबर पर 10। अब देखो आर्गन के नंबर पर आता है, ऑर्गन 17 के 18 19 की 20, हाइड्रो 18। देखो ऑर्गन कितना पर 18 पर, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 18 तो कितना 20, 20 किसका होता है कैल्शियम का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हम अब बताते हैं क्यों लिख रहे हैं जो। अब देखो ये किसका है बताओ, इसका तुम बताओ, ये वाला क्वेश्चन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कल कहाँ गया, खवायत मोबाइल चला रहा है, कोची काम था, पढ़े से ज्यादा कौन काम आ गया, खवायत मोबाइल चला रहा है। 10 कितना आ गया 10, आई वाला देखो 10 आ गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और ये कितना, तो कितना जाएगा 17, और 17 नंबर पर कौन होता है 17 पर क्लोरीन, 17 पर क्लोरीन। अब ये किसका है, यह एन ई, मतलब एन कौन सा नियॉन के नंबर 10, ये वाला 2, और इसमें कितना है, कितना जाएगा 18 किसका होता है ऑर्गन का, ठीक है। आवाज समझना, ये सब अक्रिय गैस को बक्सा में घेर देगा, उसके बाद दे देगा कोई बनाने के लिए। जैसे तुम देखते हैं इसमें क्वेश्चन भी होगा तो करवाते हैं सब क्वेश्चन। नहीं है, क्वांटम नंबर क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन इसमें, ठीक है।
अब बन जाएगा ना। देखना कि जहां पर रहेगा उसको बक्सा में घेर देगा। बस ध्यान रखना हीलियम के नंबर पर आता है, हीलियम के नंबर पर 2 नियॉन और आर्गन, और ये वाला क्रिप्टन का 36 पर। ठीक है, तो 36 के बाद जो रहेगा वो क्रिप्टन को घेर देगा। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे दे देगा, क्वेश्चन में पूछेगा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे क्वेश्चन ही मेरा क्वेश्चन ही है। जैसे हम किताब में कोई देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा रहता है। जैसे देखो मैं पर किसका निकला था, एल्यूमिनियम का ना। अब एल्यूमिनियम का निकालो, कल सिखाए थे निकालने के लिए, बताओ क्या होगा। फर्स्ट एस, 2s, 2p6, 3s, 4s, 3s2, 3p। 3p में 6 को जाता है, लेकिन कितना चाहिए 13। देखो 10 दोबारा कितना, एक 13। इन्हें कल बनाया था, हाँ कल ही बनाया था। लेकिन हम नियॉन का होता है 10 नंबर, तो 10 तो यहीं तक आएगा, तो इसको हम ऐसे घेर सकते हैं। कौन सा नियॉन, यहाँ से कितना बच गया 3s2 और 3p1। वही पूछ सकता है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऐसे होगा ये एल्यूमिनियम का। बस खाली ये ध्यान देना है कि के नंबर पर है, ये नियॉन के नंबर पर 10 नंबर, और 10 नंबर दोबारा, और ये कितना 13। अब देखो कुछ दिमाग काम करेगा। अब एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो बताए ना वैलेंस और कोर, तो बताए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस और कोर, अरे वैलेंस मतलब जो बाहर वाला, और कोर मतलब जो, वैलेंस मतलब हो गया बाहर वाला, कोर मतलब अंदर वाला। हाँ, आज इसी में कहाँ चल गया ये। आप तुमसे इसमें जो पूछे, आप बोलेगा एल्युमिनियम में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 होगा, फिर गलती कर रहा है। अब कितना कोर पूछेगा, देखो आप बताओ वैलेंस कितना होगा, पीछे से बोलो कुंदन। वैलेंस होगा 1, वैलेंस 3 गो, और कोर के गो, एक बताए थे जो बाहरी कक्षा में दिखेगा। देखो सेम है नहीं दोनों, तो जोड़ेंगे ना, 2 1 3, और कोर बताए थे अंदर वाला 6 4 10। अब देखो ध्यान दो कि जो बक्सा में बंद है वही कोर इलेक्ट्रॉन होता है। आइए समझ में। अब कल इसको बताएं, जो बक्सा में बंद होगा पेटी में, वही क्या हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। इसी में और चेक करके देख लो। जैसे देखो कल बनाए थे किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम के नंबर पर आता है 20। इसका क्या बनेगा, फर्स्ट एस, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अरे वो कैल्शियम के कहीं पर लिखे थे सर, देखो बनाए थे कितना, ऑर्गन को पेटी में बंद कर दिए थे, और कितना लिखे थे 4s2। आप तुमसे पूछे कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर पूछे और वैलेंस पूछे, बताओ। देखो कोर मतलब अंदर, अंदर ही ना पूरा है। अब बाहर में कौन दिख रहा है, बाहर कितना हो जाएगा 2, और कोर में कितना 18। देखो बक्सा में जो बंद है ऑर्गन का क्या नंबर होता है, ऑर्गन के नंबर, देखो यहां से निकाल सकता है कि जो बक्सा में बंद रहेगा संयोजकता में, उस हो जाएगा मेरा कौन सा कोर और वैलेंस, निकल जाएगा आसानी से। सब कल पढ़ लिए थे, खाली ये वाला नहीं पढ़े थे, ये वाला कल ही ना पढ़े थे। और बच रहा खाली 21 से लेकर 30 तक। इसको नोट करेगा, नोट कर लो इसको एक बार। कल तो नहीं आया था बाबू, तो दिमाग को ऊपर से पार होगा। बोलते हैं खाना नहीं खा, लेकिन क्लास आओ।
कहाँ तक लिखा हुआ तुम्हारा? इसमें देखो एस ब्लॉक करने है, दिख रहा है ना? एस ब्लॉक देखो यहाँ पर दिख रहा, इन्हें कौन सा? पी वाला। देखो जैसे बनाया हुआ कैल्शियम का, तो कैल्शियम का किसमें? 3s। कैल्शियम कितना था? ये है कैल्शियम। एस में गया था ना 4s2 में, देखो एस हो गया। देखो बनाया कार्बन का, उसमें लास्ट में पी आएगा। जितना देख रहे थे एल्यूमिनियम बनाया था, अब अंतिम पी आया था ना, तो एक देखो पी पूरा के पी ब्लॉक का ये है एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं कौन सा? डी ब्लॉक। तो चालू कहाँ से हो रहा है? 21 से 22, 23, 24, 25, कहाँ तक सीखेंगे हम? 30 तक, ठीक है। यहाँ से इसमें थोड़ा सा कुछ अलग नियम काम करता है, 21 से लेके 30 तक। इसी को अब सीखते हैं कैसे बनेगा। जो तो 21 में कौन आता है? स्कैंडियम। 22 में टाइटेनियम। 23 में वैनेडियम। 24 में मैग्नीज। 25 में कौन सा था? 25 में या हाँ, और 24 में Cr, क्रोमियम। कहाँ से नहीं याद करता बाबू। 26 में बोलो लोहा। 27 में 27 में हो जाएगा तुम्हारा कोबाल्ट। 28 में निकेल। 28 में कौन सा? निकेल। 29 में कॉपर। 38 में जिंक। देखो अब इसका कैसे बनेगा, तो नियम तो वही काम करेगा। कौन सा? फर्स्ट S2 लिखाए है ना, पहला हम क्या होगा? फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो गिन के देखो क्या हो गया, देखो 10 और 10, 20। इसको क्या को चाहिए? 21 को। तुम क्या घट रहा? एगो। 4s का जाएगा 3d। 3d कितना? 1। तो डी में चला गया ना, इसे बोलते हैं कौन सा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। ये होता है एनर्जी लेवल पर। लेकिन हम जानते हैं कि कक्षा 3 में कौन सा होता है? एस, पी और डी। याद है? कक्षा नंबर 3 में कच्चे कच्चे होता है एस, पी और डी। देखो एस, पी और डी। तो कहीं किताब में इसको ऐसे लिखता है, या फिर कहीं कहीं किताब में इसको सरियाक लिख देगा। देखो सरिया कैसे? फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d 1 और 4s2। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा सेटिंग मेरा कौन सा है? ये वाला किसको दिखा रहा है? डी ब्लॉक का एलिमेंट वाला। अब बन जाएगा 22 का। 22 बनाओ, 23 बनाओ, 24 बनाओ, देखते हैं। हाँ, चेंज चेंज होगा। रुको ना, थोड़ा सब रखो, चेंज होगा। देखो चेंज का देखो दिखा देते हैं, उसके बाद देखो फिर पूछना मत कि कैसे हुआ। देखो अभी दिखाते हैं, बताएंगे कैसे हुआ। जो ऐसे बनता है ना 2, इसे नंबर 20 का बना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा? 2, 8, 8 और कितना? 2 ऐसे बनेगा। 18, 8 और 16, 16 4, 20। अब इसमें देखो चेंज क्या होता है यहाँ पर? 2, 8,
9 2, ये यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है, ये इसमें चेंज होता है, इसमें ये सीखना है। हाँ, डी ब्लॉक का यहाँ पर ये चेंज हो जाता है इसमें। अभी थोड़ा सा समय आएगा, रुको, पहले इसको सीखो, उसको और सीखेंगे तो दोनों दिमाग से निकल जाएगा। उसको भी गोली मारो, छोड़ो उसको आराम से दम। अब इसका बनाओ, कितना बनेगा, फर्स्ट एस 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p कितना 6, और फिर कितना जाएगा 4s 2 और 3d कितना 2। देखो यहाँ पर 21 था, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर 22 था, यहाँ पर कितना आ गया 2। अब इतना लंबा ना लिख के हम, इतना लंबा ना लिख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कितना आ गया 6 4 10 6 16 16 2। इसको मैं ऐसे डायरेक्ट कर दें, ए आर 18 में कौन था, ऑर्गन था ना, 18 हो गया सीधा 18 18 2 20, अब 20 और 3 23। इतना लंबा ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको मन के हम ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखो, लेकिन एग्जाम में से पूछ देगा। यहाँ पर इसको याद रखना, कितने नंबर पर 18 2 20 और 3 23। इसको ऐसे मन ना, तो फिर ऐसे अच्छे। तो यहाँ पर इसका बना, इसका हम बनाए 23 वाला, पीछे 22 का है, 23 का है, 22 का हो गया, 23 का। जिसको डिटेल लिखना था 18 को तोड़ दो आप, फर्स्ट एस 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और 3d कितना आ गया 3, तो ई आ गया इसके बदले, ठीक है, आई वाला हो गया इसके बदले। कोई दिक्कत, जो कल समझा उसको समझ में आ जाएगा पूरा। गायब रहो, कल आया था ना, हाँ कल आया था। 24 के बनाओ, अपने से देखते हैं कौन बनाता है सही, बनाओ 24 का, इसी में तो खेला है। 24 बनाओ, खेला है, इसको थोड़ा सा बनाओ इसमें। बना वो, ये खाली इतिहास पढ़ाता मजा से है ना, नहीं समझ आ रहा, बनाओ। चौबीस है, ठीक है, बन गया, तो बनाया कितना, पीछे बना धीरज, यहाँ जब सब बनाया होगा, आप कितना लिखे 4s 2 और 3d कितना 4, ऐसे ना बनाया होगा, ऐसे बनाया ना, इसी में खेला है, ठीक है। आप समझो का है, अब याद करो, बताए थे एस का कक्षक ऐसे बनता था ना, हा? और इसमें डी का कक्षक कैसे बनता था, इस प्रकार से। हुंड का नियम याद करो, डी में 10 तो क्या को बनेगा 5 को बनेगा, ठीक है, लेकिन डी वाला कहता है कि हमको यदि पूरा भर देगा तो हम ज्यादा स्थायी रहेंगे। तो ये कहना है डी वाले को, यदि हमें पूरा इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो हम ज्यादा स्थायी हो जाएंगे। इसमें के इलेक्ट्रॉन है 4, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम कैसे था, ऐसे पहले इक्का को 4 हो गया ना, तो पूरा भरा हुआ है नहीं, ये कहता है हमको पूरा भर देगा तो हम ज्यादा स्थायी हो जाएंगे। कि अपने वाले से अपने बगल वाला जो कक्षा उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ले लेगा, जब लेगा तो ऐसे ना हो के कैसे लिखाएगा,
4s1 और 3d5। इसमें से अब एक ले लेगा, देखो इसका भी कक्षा भर गया और इसका भी कक्षा भर गया। हाँ, छुट्टी लगा 12 बजे कोचिंग करना है, कोचिंग बनाइएगा करिए, क्या दिक्कत है? आवाज होगा नहीं ना, आवाज होगा नहीं तो करिए, क्या दिक्कत है? 12 बजे होगा तो टाइम काला वेस्ट करिए, टाइम काला वेस्ट करिएगा। हाँ तो उसको उपज के खाली आवाज नहीं ना होगा, बस खाली कर, क्या दिक्कत? तो इसमें कहता है कि ज्यादा भरा रहेगा तो हम ज्यादा स्थायी हो गए, तो क्या करते हैं, इसको देता है, देखो ये भी भर गया एक इलेक्ट्रॉन, ये भी भर गया, दोनों क्या हो गया, दोनों मिलके अस्थाई। तो इसका कैसे बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, इसको अब नहीं लिखना। 24 में नियम लगेगा, यहां से हट जाएगा और कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है, आया समझ में? ये हो गया 24 का। 24 में ही नियम काम करेगा और यही नियम काम करेगा 29 में। कहेगा देखो 29 में लास्ट में कितना आएगा, 9 9 आएगा ना, कहेगा 20 तो यही तक सेम रहेगा। अब 3d9 तो कहेगा तुम एक फिर हमसे ले लो और भर जाएगा 3d10 करके। ये चलता है इसका नियम। 24 वाला लिख लो और साथ में भी लिखना नीचे ऐसे करके, ठीक है, साथ में इसको ऐसे करके भी लिख लेना। अब बना 25 का, 25 तो बन जाएगा, 25 से हम बना देते हैं। हाँ 24 वाला फिर से, देखो यहाँ तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अब जो तुम लिखा होगा अपना कॉपी में, लिखा होगा कितना लिखा होगा, 4s2 लिखा होगा और 3d कितना लिखा होगा, 4। लेकिन डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो अस्थाई होना चाहता है कि हम अस्थाई हो जाए किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके। देखो अब जैसे तुम क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें काहे नहीं लिया, पूछ सकता है ना कि इसमें काहे नहीं लिया। देखिए इसमें दे देंगे, जैसे देखो इसका कक्षा एस का हो गया और किसका, डी का। इसमें क्या वो है, 3 भर देंगे और इसमें कितना था, 2। अब ये अस्थाई होने के लिए कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कहेगा हम एक दे सकते हैं ना, कहेगा हम दोनों दे देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, खाली। इसलिए यहाँ पर नियम नहीं लगता। नियम कहाँ पर लगेगा, 24 वाला में और 29 वाला में, ठीक है। अपना कक्षा को अस्थाई करने के लिए अपना पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। ये इसमें नियम चलता है। इसीलिए क्रोमियम का वैलेंसी 2 होता है, जिंक का वैलेंसी, कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 दोनों होता है ना, लिखा है शुरू में, ठीक है। इसी नियम से वो बनता है वैलेंसी वाला। अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो कितना बन जाएगा, 4s1 और 3d5। और यहाँ पर कक्षा को उसका भर दिए, देखो ये भी अस्थाई हो गया एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और 5 को लेकर भी क्या हो गया, अस्थाई हो गया है। समझ में अब कॉपर का 1 और 2, किसका, कॉपर 29 ना, क्रोमियम का 2 भी होता है, 1 भी होता है, 3 भी होता है, 1 2 3 तीन होता है इसका। वो आगे बताएंगे, रुको ना, कि सब मिला देंगे इसी में तो जगह दिक्कत। वो आगे बता देंगे कि इसको बनाओ 25 से लेकर के 30 तक जल्दी से। खाली 25 बनाओ, फिर बनाओ 29 और 30, बाकी बनाना घर है। तो 25 बनाओ, 29 और 30। तो 25 से सिंपल है कितना, फर्स्ट एस 2, 2s 2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो यहाँ पर यहाँ तक हो गया
18, 10 8 18, 18 2 20, और 3D कितना, देखो इसका भी 2 कक्षा भर गया, इसका भी कक्षा पूरा भर गया, तभी क्या हो गया, स्थाई न किसी से लेगा न किसी को देगा। अब दिक्कत है किसमें, 29 वाला में, 29 वाला सेम ऐसा ही बनेगा। अब आते हैं नंबर 29 पर। 29 में कौन सा होता है, कॉपर। कितना जाएगा, फर्स्ट एस, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s2, और 3d कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 और 10 20 और 9 29, फिर वही नियम आ गया, 9 को लेके आ गया, मतलब देखो डी में क्या भर आएगा, 9 एलिमेंट। नियम भरने का नियम क्या था, इसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 9, लेकिन बोल रहा है कि हमको क्या होना, अस्थाई, तो कहेगा तुम एगो हमको दे दो। अब यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, तो सेम लिखा जाएगा यहाँ तक, और फिर कितना लिखाएगा, 4s1 और 3d 10, तो एस में भी आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर देखो, एस में आ जाएगा 1, इसका भी कक्षा भरा हुआ है, और पूरा डी में भी आ जाएगा 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये वाला ना लिख के क्या लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, यहाँ पर कौन लिखाएगा, ये वाला, ठीक है। 29 में है और 24 में है, बाकी 30 में तो सेम लिखाएगा, 4s2 और 3d 10, इसमें ही लिखाएगा। ये हो गया 29 का, 30 बना देते हैं, 30 में कौन हो गया, जिंक, तो आसानी से बन जाएगा, फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कक्षा पूरा भर गया, इसका भी 12th में पढ़ा होगा, फुल फील्ड नियम पढ़ा है, कोई याद है, 12th में नहीं 11th में पढ़ना, 12th में 11 में, 12 में पढ़ना F ब्लॉक का, 11 में D ब्लॉक का, इसको बोलते हैं फुल फील्ड नियम। 30 तक बनाओ, पीछे करें। इसे कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व, उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। और कितना लोग टीचर लोग बता देते हैं ऐसा ही, 4s2 और 3d 4 बता के छोड़ देते हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं तो देखना यूट्यूब मोबाइल हुआ। आप थोड़ा सा इसको समझा दें, वो वाला, हाँ समझ में आएगा ना, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, बस उसको समझा देते हैं कि 2 8 9 2 का है लिखा है जो। लिखो तो आराम से, नहीं लिखा है तो बन गया है ना, तो पहला कक्षा में क्या है, यहाँ पर 2 लिख दो, दूसरा कक्षा में कितना है, 6 2 8, और तीसरा कक्षा क्या हुआ है, 6 2 8 8 और 2 10, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 2। तो ऐसा ही 23 का बनाते यहाँ पर, देखो 23 का ही बना हुआ है, तो देखो 2 आ जाएगा
8 11 कितना, तो 2 हो गया पहला कक्षा का, दूसरा कक्षा कितना 8, और तीसरा कक्षा ये है, ये 6 2 8 और 3 11, और चौथा कक्षा में के गो है 2 गो। इसका पहला कक्षा में के गो देखो 24 है ना, इसको आप ले लेते हैं, पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरा में देखो 6 2 8, तीसरा में कितना है 6 2 8 है, और 8 5 है 13 और 1 है, ठीक है 13 और 1। अब 25 में आते हैं, तो पहला कक्षा में के गो है, और दूसरा कक्षा में 8, और तीसरा में देखो ये है और ये वाला 6 2 8 5 13 और कितना 2 बन गया। ऐसे यदि 26 बनाया होगा तो 26 बना लेना, लेकिन आप 29 से बनाए थे, 29 का पहला कक्षा में कितना है, पहला कक्षा में 2, फिर 8 है, देखो 8 और 10 से इसको चलेंगे ना, 8 है और 10 18, और कितना चौथा कक्षा में एगो, इसको नहीं ना लेंगे किस ये वाला को ना, इसको लेंगे, और इसमें देखो 2 8, अब देखो 18 आ जाएगा, आ जाएगा ना, देखो 18 कितना 2, हम ये किसी दिन बोले थे इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है 2 8 18, बोले थे ना, वही नियम आ गए 2 8 18। ये सब तुम्हारा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से लेके 30 तक। अब डालो हेडिंग क्वांटम नंबर, कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर इसी पर निर्भर है, क्वांटम नंबर, इसको बढ़िया से घर देख लो एक बार।